Welcome everyone. How are you? Today we will be studying chapter 2, class 11, relations and functions. The topic is function and type of functions. So now let us know what is function. अभी तक हमने इस चैप्टर में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने के बाद हमने उसमें से रिलेशन निकाला और अब रिलेशन के अंदर से हम फंक्शन निकाल रहे हैं। दैट मीन्स अल्टीमेटली फंक्शन भी किस में से निकलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में से। लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन इज़ a special type of relation from set A to B such that every element in set A having one and only one image in B. फंक्शन एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? स्पेशल टाइप का रिलेशन है। दैट मीन्स उसके अंदर कुछ एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसकी वजह से उसको हम फंक्शन कह रहे हैं। तो वो क्या स्पेशलिटी है रिलेशन में जब हम उसको फंक्शन बोलेंगे? अगर रिलेशन हमारा सेट ए से बी की तरफ है तो उसका हर एलिमेंट, अगर उसका सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के साथ रिलेटेड है, मतलब कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी के साथ किसी ना किसी एलिमेंट में के साथ रिलेशन में हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। क्योंकि जब हमने रिलेशन पढ़ा तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं था कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेटेड हों, लेकिन जब रिलेशन में सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड होंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। तो इसलिए हमने फंक्शन को ये बोला कि फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से लें तो लेट अस वी आर हैविंग टू सेट्स। हमारे पास दो सेट्स हैं, वन इज़ ए एंड अदर इज़ बी। इन सेट ए देर आर 2, 6, 8 and in set B 1, 2, 3, 4 and 5 and we have given a relation R is equal to AB is such that A is equal to 2B and A belongs to A and B belongs to B. That means अगर यहाँ पर हम A की कुछ वैल्यू पुट करें तो हमें B की वैल्यू मिलेगी, या हम B की वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो हमें A की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर A इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो B हमें कितना मिलेगा? 1। दैट मीन्स 2 इज़ रिलेटेड टू 1 इन सेट B। फिर अगर मैं यहाँ पर A को 6 पुट करती हूँ तो B हमें क्या मिलेगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 6 इज़ रिलेटेड टू 3। अगर मैं यहाँ पर A को 8 पुट करती हूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B? दैट विल बी 4। तो 8 इज़ रिलेटेड टू 4। तो हमने यहाँ देखा कि सेट इस रिलेशन के अंदर सेट A के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट B के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं, और इसमें ये भी एक कंडीशन है कि जो सेट A के एलिमेंट्स हैं वो B के सिर्फ हर एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, एक एलिमेंट जो है वो दो से रिलेटेड नहीं हो सकता। तो इस टाइप का रिलेशन स्पेशल टाइप का रिलेशन जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स, एक फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बी सेट के एलिमेंट्स के साथ हो, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमें और भी क्लियर हो जाएगा। लेट अस अगेन वी आर हैविंग टू सेट्स A and B. In A there are 1, 2, 3 and in B also there are 1, 2 and 3 and we have given a relation AB is such that B is equal to A plus 1 and A belongs to A and B belongs to B. Here if we put value of A 1 then we will be getting value of B 2. अगर हम यहाँ पर A को 1 पुट करते हैं तो B किसके को लाएगा? 2 के। दैट मीन्स A की इमेज B के अंदर कौन सी है? A जो है उसका रिलेशन B के कौन से एलिमेंट के साथ है? 2 के साथ। फिर हम A को 2 पुट करते हैं तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 3। तो दैट मीन्स 2 का रिलेशन है जो वो B के किस एलिमेंट के साथ है? 3 के साथ। अब हम A को 3 पुट करते हैं तो B कितना होगा? 4।
क्या ये 4 इसके अंदर है? क्या इस 3 की इमेज बी के अंदर है? नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बी में नहीं मिल रहा। एक एलिमेंट जो है इसका रिलेशन यहाँ नहीं है। तो दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज़ नॉट ए फंक्शन। ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। सो दिस रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। रिलेशन क्यों है? क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बी के एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं, लेकिन फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स का रिलेशन इसके एलिमेंट्स के साथ नहीं है। एक एलिमेंट जो है बिना रिलेशन के है, वो हमने देख ही लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो बी जो है वो 4 होगा, और 4 जो है वो बी के अंदर नहीं है, सेट बी के अंदर नहीं है। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन द फंक्शन इन दिस वे। अगेन इस तरह से तो डेफिनेशन है ही, हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके अगर इसकी डेफिनेशन को लें तो फंक्शन इज़ अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। अगर हम इस फंक्शन की बात करें, इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। फ्रॉम ए सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pairs is not repeated in any of the ordered pair. That means अगर हम ordered pair की फॉर्म में फंक्शन को समझना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि वो एक ऐसा रिलेशन है जिसके ordered pair में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक बार ही आए, एक बार ही एक ordered pair में आए, उसके बाद वो दूसरे ordered pair में नहीं आए। और अगर वो रिपीट हो गया तो वो फंक्शन नहीं है, और अगर वो रिपीट नहीं हुआ, हर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सारे ही डिफरेंट हैं, सारे ऑर्डर पेयर में डिफरेंट हैं, तो दैट मीन्स दैट रिलेशन विल बी फंक्शन। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो इसके ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे? 2 1 2 1, देन 6 3 एंड 8 4। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि हमने पहले ही ये फाइंड आउट कर लिया कि दिस इज़ अ फंक्शन, तो ये भी चेक कर लेते हैं ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग भी ये फंक्शन है। इसके सारे जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, कहीं पर भी एक बार भी कोई भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। मीन्स जैसे यहाँ 2 1 है तो कोई और ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जहाँ पर 2 4 या 2 5 मतलब फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा हो। अगर एक बार भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया तो वो रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन है, ये इसमें ऑर्डर पेयर्स जो हैं रिपीट नहीं हो रहे। और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन क्यों था? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स। तो इसका मतलब अगर एक रिलेशन को चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं, तो हम 2 तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि उसके सारे एलिमेंट्स का रिलेशन फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन सेकेंड सेट के एलिमेंट्स के साथ है या नहीं। दूसरा हम ये देखेंगे कि उसके ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं उनमें क्या फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा है तो दैट विल नॉट बी ए फंक्शन। सो दिस इज़ अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर्स। उसके बाद एक बात और है कि अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं या हम ये कह रहे हैं कि हर एलिमेंट की एक इमेज होगी इसके अंदर, तो हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक रिलेशन है ए बी इज़ सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड ए इज बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। 2 सेट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट सेट में 9 है और 4 है, और सेकंड सेट में 1 2 3 4 1 2 3 एंड -1 -2 -3। और हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर ए को 9 पुट करती हूँ तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया, तो बी किसके इक्वल होगा? 3 के, क्योंकि स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब 9 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ। फिर मैं यहाँ 4 पुट करती हूँ तो 4 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी कितना होगा? 2। तो दैट मीन्स 4 इज़ रिलेटेड टू 2 हेयर। अब अगर हम ये बात करें कि 4 2 से रिलेटेड है और 9 3 से रिलेटेड है, दैट मीन्स 2 का डबल 4, 3 का 2 का 2 टाइम्स 4 और 3 का 2 टाइम्स 9। तो क्या अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो वो 4 के इक्वल नहीं होगा? होगा। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पर -2 पुट करें तो भी हमें 4 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है
अगर मैं यहाँ पर -2 करती हूँ, बी की जगह अगर -2 पुट करती हूँ, तो बी की जगह अगर मैं -2 पुट करती हूँ तो a इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स वो 4 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स 4 की इमेज -2 भी हो सकती है। इसी तरह से 9 की इमेज -3 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि -3 का अगर हम स्क्वायर करें तो 9 आता है, 3 का स्क्वायर करें तो भी 9 आता है, बिकॉज हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है b स्क्वायर इज इक्वल टू a, मतलब कि जो b की एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर करें तो वो a के एलिमेंट्स के इक्वल आ रहा है। जैसे 3 स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर करें तो भी 9, 2 स्क्वायर 4 एंड -2 स्क्वायर 4। तो इसका मतलब ये है कि इस ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन तो है बी के साथ, लेकिन एक से ज़्यादा रिलेशन है। और हमारी फंक्शन की कंडीशन क्या है कि all the elements in set A should have one and only one image in set B। तो यहाँ पर 9 की कितनी इमेजेस हो गई? 3 एंड -3, 2 इमेजेस हो गई। 4 की कितनी इमेजेस हो गई? 2 एंड -2। So that's why according to our definition the function is a relation in which each element has its image in the second set but इमेज शुड बी वन एंड ओनली वन। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन जो है दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। और अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर भी चेक कर लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग फंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन शुड बी हैविंग सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर पेयर लें इस रिलेशन की तो दैट इज़ 9 3 पहला ऑर्डर पेयर, फिर 9 -3, 4 2 एंड 4 -2। इसमें हर सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करने पे फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले दो ऑर्डर पेयर्स में ही फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट हो गया है। और अगर फर्स्ट दो ऑर्डर पेयर में ही रिपीट हो गया फर्स्ट एलिमेंट तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट मीन्स दिस विल नॉट बी ए फंक्शन, ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं होगा। हालांकि इसके अंदर नेक्स्ट जो दो पेयर्स ऑर्डर पेयर्स हैं उनमें भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, लेकिन हमने किसी ऑर्डर पेयर में भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स why this is not a function. Next thing is how we represent a function। हम एक फंक्शन को हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हम ये करते हैं कि हाउ वी डिनोट ए फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है हमारे पास वो दो सेट्स के बीच में होगा, दो सेट्स के रिलेशन से ही हमें फंक्शन मिलता है। तो हम मान लो कि कोई फंक्शन है हमारे पास जिसके सेट्स हैं ए और बी, तो हम उस फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे? एफ इज सच दैट ए टू बी। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, हाउ वी डिनोट ए फंक्शन। हालांकि और भी कई मेथड्स हैं, और भी कई वर्ड्स हैं, मेथड्स नहीं, कोई भी कई वर्ड्स हैं। जैसे फंक्शन को मैप या मैपिंग से भी हम डिनोट करते हैं, मैपिंग या मैप। बट जनरली वी यूज़ दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द फंक्शन, कि हम फंक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जिन दो सेट्स के बीच में रिलेशन होने से जो फंक्शन बनता है उन दो सेट्स को हम इस तरह से लिख के और यहाँ एफ सच दैट ए टू बी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन से। उसके बाद है रियल वैल्यूड फंक्शन। व्हाट इज़ नाउ रियल वैल्यूड फंक्शन? अब एक फंक्शन है, ए फंक्शन हैविंग रेंज आर एंड एनी सबसेट ऑफ आर और एनी सबसेट ऑफ आर। एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज का मतलब जितने एलिमेंट्स बी सेट के ए सेट से रिलेटेड हैं, उसमें जो बी सेट के जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं वो पूरा सेट रियल नंबर्स का है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। अगेन आई रिपीट, ए फंक्शन हैविंग रेंज आर और एनी सबसेट ऑफ आर। एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स है या रियल नंबर का सबसेट है। दैट मीन्स या तो सारे रियल नंबर जो हैं वो रिलेटेड हैं फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स से, या फिर रियल नंबर्स के में से कुछ एक
रियल नंबर्स जो हैं वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेटेड हैं. दैट मीन्स हम यही इसमें कह सकते हैं कि व्हाट इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन, द फंक्शन विच इज़ हैविंग रेंज R or any subset of R, that is known as real valued function. Now comes real function. What is real function? अभी हमने ये बोला कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या रियल नंबर्स का सबसेट हो. दैट मीन्स रियल नंबर्स में से कुछ एक नंबर्स ले लिए हों और उनको हमें हमने उससे रिलेट कर दिया हो सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट से. रियल फंक्शन क्या है? ए फंक्शन हैविंग बोथ रेंज एंड डोमेन एज आर और सबसेट ऑफ आर. ऐसा फंक्शन जिसके अंदर डोमेन भी आर हो, सेट ऑफ आर हो या आर का सबसेट हो. आर मीन्स रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में क्या आते हैं? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर. ऑल द टाइप ऑफ नंबर्स, दिस इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स. तो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर डोमेन भी सेट ऑफ आर हो और रेंज भी सेट ऑफ आर हो, या डोमेन भी आर में से कुछ नंबर्स लिए हुए हों और रेंज भी आर में से कुछ नंबर्स लिए हुए हों. दैट मीन्स रियल नंबर्स में से कुछ नंबर्स लिए हुए हों. तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? दैट इज़ नोन एज रियल फंक्शंस. थैंक यू.